दोस्तों, चुनाव में हार के बाद भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ मना कर दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल में तहलका मच गया है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, बल्कि लूटा गया है। उनका आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई और सही तरीके से वोटिंग नहीं कराई गई, इसलिए वो इस नतीजे को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रही हैं। साथ ही उन्होंने खुद को मोरल विनर यानी नैतिक जीत हासिल करने वाला बताया है। उनका कहना है कि भले ही सीटों के हिसाब से उनकी पार्टी पीछे रह गई हो, लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उनके साथ है, इसलिए वो खुद को हारने वाला नहीं मानती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दल उनके इन दावों को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव पूरी तरह बिना किसी भेदभाव के हुआ है। उनका मानना है कि जनता ने साफ तौर पर बदलाव के लिए वोट दिया है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की हार उसी का नतीजा है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है। आमतौर पर भारत में जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उसकी पार्टी बहुमत खो देती है तो वो खुद ही इस्तीफा दे देता है और नई सरकार बनने तक केवल कार्यवाहक के रूप में काम करता है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देना चाहती। इससे राज्य में एक तरह का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि एक तरफ नई सरकार बनने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ पुरानी सरकार अभी भी पद पर बनी रहना चाहती है। दोस्तों, अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में संविधान का नियम ये कहता है कि मुख्यमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा का समर्थन हासिल हो। जब ये समर्थन खत्म हो जाता है तो राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो स्थिति को संभालें। राज्यपाल मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और अगर वो नहीं मानती तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए राज्य की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, जब तक नई सरकार शपथ लेकर काम शुरू ना कर दे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ है और आज तक लगभग ऐसा नहीं देखा गया कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी पद छोड़ने से इनकार करे। इसलिए ये मामला अब पूरी तरह से राज्यपाल और संविधान के नियमों पर निर्भर करता है कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा। संभावना यही जताई जा रही है कि अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और उसके बाद नई सरकार को शपथ दिलाई जाएगी। अब बात करते हैं कि ममता बनर्जी कितने सीटों से हारी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को करीब 207 सीटें मिलना और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 80 सीट मिलना पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लंबे समय से मजबूत स्थिति में थी और राज्य की सत्ता पर उसकी पकड़ बनी हुई थी। इसलिए इस तरह का नतीजा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला है। इस चुनाव के नतीजे ये दिखाते हैं कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मेहनत करके अपने संगठन को मजबूत किया, गांव-गांव और शहरों तक पहुंच बनाई और लोगों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की। इसका असर ये हुआ कि ज्यादा लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया और उसे इतनी बड़ी जीत मिली। दूसरी तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को इस बार नुकसान हुआ है। कई जगहों पर लोगों में नाराजगी देखने को मिली, जिसे सत्ता विरोधी लहर भी कहा जाता है। लंबे समय तक एक ही पार्टी के सत्ता में रहने से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो लोग बदलाव की तरफ जाते हैं। यही कारण इस नतीजे के पीछे माना जा रहा है। ममता बनर्जी के लिए ये परिणाम एक बड़ा झटका है, लेकिन राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करें, गलतियों को सुधारें और लोगों का भरोसा दोबारा जीतें। भारतीय जनता पार्टी को जब इतनी बड़ी जीत मिली है तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और जमीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके पास प्रशासन और चुनाव दोनों का अनुभव है, जो उन्हें इस पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाता है। पार्टी के अंदर भी कई नेता उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो संगठन को मजबूत कर सकता है और राज्य में नई सरकार को स्थिर तरीके से चला सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा, लेकिन अभी के माहौल में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। दोस्तों, कोलकाता में हाल ही में एक बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां न्यू मार्केट इलाके में बुलडोजर चलाकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जुड़े एक दफ्तर को गिरा दिया गया। ये कार्यवाही अचानक हुई, जिससे इलाके में काफी हलचल मच गई और लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में बुलडोजर चलाकर उस दफ्तर को तोड़ दिया गया। इस घटना के बाद वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। कई लोगों के बीच इस कार्यवाही को लेकर अलग अलग तरह की बातें होने लगी। इस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि ये कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और इसे गलत तरीके से अंजाम दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है।
बीजेपी के लोगों ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस को भी जला दिया है। इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कहा है कि हिंसा के मामले में जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं कि जहां भी गड़बड़ी हो वहां तुरंत कार्यवाही की जाए और हालात को काबू में रखा जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वो किसी भी तरह की हिंसा या झगड़े से दूर रहें।